वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एल्कीन पे कुछ और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था, तो उसी का ये दूसरा वाला हिस्सा है। तो पहला सवाल है, एल्कीन जनरली शोज। ऑप्शन नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी है एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी है ऑल ऑफ दिस। बेसिकली जो एल्केन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, तो एल्केन क्या शो करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा सवाल है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोड्यूस। एल्केन के हेलोजिनेशन पे क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए है हेलो एल्केन, बी है अल्कोहल, सी है फिनॉल, डी है नन ऑफ अबव। तो एल्केन का जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे हेलो एल्केन बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तीसरा सवाल है, आर एच प्लस एक्स एक्स कंडीशन है ए प्लस एच एक्स। तो इस रिएक्शन में ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आर ओ एच, दूसरा है आर एन ओ टू, तीसरा है आर एक्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये हो गया आपका एल्केन। आर एच एल्केन हो गया, एक्स एक्स आपका कोई भी हेलोजन है, तो यहाँ से ये एच एक्स निकल जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि निकला भी है लास्ट में, और बच क्या गया आपके पास आर और एक्स। तो क्या बच गया? आर एक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है? वो क्या है आपका? एल्काइल हैलाइड। चौथा सवाल है, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस इन। फ्लोरिनेशन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सनलाइट, बी है डार्क, सी है कैटलिस्ट, डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्लोरिनेशन हमेशा फ्लोरिनेशन जो होता है कि वो बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो फ्लोरिनेशन के लिए फ्लोरिनेशन डार्क में भी हो जाता है, तो फ्लोरिनेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती, फ्लोरिनेशन डार्क में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन टेक प्लेस इन। क्लोरिनेशन किस में होगा? ऑप्शन नंबर ए है यूवी लाइट, बी है डार्क कंडीशन में, सी है कैटलिस्ट, डी है ऑल ऑफ दिस। फ्लोरिनेशन जैसे डार्क में होता है तो क्लोरिनेशन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूवी लाइट। अब एक बात ध्यान देने की बात यहाँ पे आपका कि फ्लोरिनेशन आपका डार्क में, क्लोरिनेशन सनलाइट में, आपका जो ब्रोमिनेशन होता है वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो उसके लिए आपको कैटालिस्ट के साथ किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पांचवें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। छठवां सवाल है, मोस्ट रिएक्टिव अमंग फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? किसके लिए? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर है I2, Br2, Cl2, F2। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन के लिए कहूँ मैं, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो होगा आपका फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन डार्क में रिएक्शन करता है, क्लोरीन आपकी सनलाइट में, ब्रोमीन आपका कैटालिस्ट में, और आयोडीन को कैटालिस्ट के साथ क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। सातवां सवाल है, प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के नाइट्रेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रो एल्केन, बी है अल्कोहल, सी है फिनॉल, डी है ऑल। तो हमेशा नाइट्रेशन, एल्केन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है आपका नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका आठवां सवाल है कि CH4 प्लस HONO2, मतलब ये HNO3 हो गया 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, CH3NO2 प्लस H2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन या ऑल ऑफ दिस। तो अगर आपका HNO2 के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही होगी, किसी भी चीज़ की HNO3 के साथ जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन कहते हैं। बेसिकली वैसे तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट यानी H2SO4 की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एल्केन के केस में आपका वेपर नाइट्रेशन होता है। मतलब क्या करते हैं, एल्केन को लेते हैं हम और इसकी HNO3 की हम वेपर लेते हैं और उनका क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइट्रेशन। नौवां सवाल है, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है? रिएक्शन विद एसिड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है रिएक्शन विद बेस, सी है रिएक्शन विद सॉल्ट, डी है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो करेक्ट आंसर है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी चीज़ को इतना हीट करो कि वो डिकम्पोज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? पायरोलिसिस कहते हैं। मोस्ट स्टेबल अमंग फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है CH4, ऑप्शन नंबर 2 है C2H6, C है C3H8, डी है ऑल आर
इक्वल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? मैथेन इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैथेन सबसे कम पायरोलिसिस रिएक्शन को शो करता है। अब 11वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड ब्रेक ड्यूरिंग पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के दौरान कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, बोथ या नन। तो पायरोलिसिस के दौरान कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोथ। 12वां सवाल है, कंबस्टन ऑफ एल्केन टेक प्लेस। एल्केन का कंबस्टन होता है। कंबस्टन एल्केन के कंबस्टन के सिप पे बनता है। ऑप्शन नंबर 1 है CO2, बी है H2O, सी है बोथ, डी है। तो कंबस्टन बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई की रिएक्शन, किसी भी चीज़ को एयर की प्रेजेंस में बर्न करना क्या कहलाता है? उसको कंबस्टन कहते हैं। तो कंबस्टन पे, एल्केन के कंबस्टन पे CO2 और H2O प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ। 23वां सवाल है कि रिएजेंट रिक्वायर फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए? तो इस कन्वर्जन किस में? CH3 CH2 CH2 CH3। मतलब ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है और उसको कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉर्मल को आइसो में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो आइसोमराइजेशन के लिए ऑप्शन नंबर 1 AlCl3 / HCl, जिंक / HCl, PD / BSO4, डी हो गया है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे बेसिकली आइसोमराइजेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए PD आइसोमराइजेशन के लिए AlCl3 / HCl आपको बतौर रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।